संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में दिए अपने भाषण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। इसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए स्पीकर ओम बिरला ने संविधान दिवस पर विपक्ष के बहिष्कार को लेकर दुख भी जाहिर किया। संविधान दिवस पर संसद में दिए अपने भाषण में स्पीकर ओम बिरला ने संविधान को लेकर कई अहम बातें कही हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संविधान हमें देश जोड़ने की ताकत देता है। इसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के बहिष्कार को लेकर दुख जाहिर किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में दिए अपने भाषण में संसदीय लोकतंत्र और परंपराओं का जिक्र करते हुए सांसदों को कई नसीहत दी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता और लोगों की आकांक्षाओं को मजबूती देता है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के बहिष्कार का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए सांसदों को संसदीय परंपरा के मुताबिक आचरण करने की नसीहत भी दी है। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष के बहिष्कार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, किसी प्रधानमंत्री का नहीं था। यह कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा का था। हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दें कि हम संविधान की गरिमा बनाए रखें, हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें, देश हित पर राजनीति हावी ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि विचारधारा भले ही अलग अलग, पर राष्ट्र हित सबसे ऊपर होना चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस के बहिष्कार के विपक्ष के फैसले पर दुख जाहिर किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज संविधान दिवस के मौके पर डायस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी दोनों के लिए जगह थी। हमारे ऑफिस ने आज भी दोनों विपक्ष के नेताओं को फोन करके सूचित किया था कि आपकी डायस पर सीट है। स्पीकर ने कहा कि आज संविधान दिवस के मौके पर विपक्ष के बहिष्कार से व्यथित हूँ। इसी के साथ स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि संसद चले और सार्थक चर्चा हो। स्पीकर ओम बिरला ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। स्पीकर ने कहा कि संसद सत्र में सांसदों के बैठने के लिए कोविड प्रोटोकॉल लागू रहेगा। इसके अलावा 29 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें तय होगा किन मुद्दे पर कितनी देर चर्चा होगी। स्पीकर ने आगे कहा कि जो दल एमएसपी पर चर्चा चाहें वो करें। सदन में नियमों के मुताबिक मुद्दे उठाने की इजाजत दी जाएगी। स्पीकर ओम बिरला ने ये भी जानकारी दी कि नवंबर 2022 तक नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर है, संविधान दिवस के मौके पर विपक्ष की गैरहाजिरी को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने अपना दुख जाहिर कर दिया है। ऐसे में 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे वक्त जब विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की योजना बना रहा है, संविधान दिवस के बहाने विपक्ष ने अपनी एकजुटता जाहिर करने की कोशिश की है। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि संसदीय परंपरा और आचरण के मुताबिक सदन के अंदर व्यवहार होना चाहिए। अगर विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चाहता है तो उसके लिए नियमों के मुताबिक चर्चा की इजाजत दी जाएगी। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।